वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रीति जी हैं बेंगलुरु से, इनका प्रश्न है, महाराज जी आजकल भविष्य मल्लिका का बहुत प्रचार किया जा रहा है, समझ में नहीं आता है कि और इस पर विश्वास कैसे करे या न करे, इसमें भजन में बाधा पड़ती है। श्री राधे राधे। भगवान वेद व्यास जी के द्वारा ही संपूर्ण धर्म ग्रंथ, इतिहास, पुराण, महाभारत, सभी निगमागम शास्त्र प्रकट हुए हैं। इसलिए व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम ये विद्वानों के द्वारा कहा जाता है। और उन भगवान वेद व्यास जी ने किसी भी पुराण में नहीं लिखा है कि जैसा अभी बताते हैं ना कि कभी तो बोल रहे थे 25 में ही सब खत्म हो जाएगा। अब 25 खत्म हो गया, 26 चालू हो गया, तो फिर थोड़ा देर बाद बोलते रहेंगे कि 27 में हो जाएगा, 28 में, 32 तक की लिमिट। अब ये सब बातें आज से नहीं पैदा हो रही हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, सन 78, 79, 80 उस समय भी लोग ऐसे कहते थे। अब उस समय और कोई कारण बताते होंगे, लेकिन यही कहते थे सब खत्म हो जाएगा, सृष्टि समाप्त। आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, ऐसे बहुत बार बोला जाता है। लेकिन भगवान व्यास जी ने कहीं नहीं लिखा ऐसा, बल्कि व्यास जी तो ये कहते हैं कि 4,80,000 वर्ष का कलयुग है, इसी का 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग है। तो हम भगवान व्यास से ज्यादा ज्ञानी तो दूसरे को नहीं समझते हैं। इसलिए इस बात पर मुझे पूर्ण रूप से अविश्वास है। भविष्य मालिका वाली जो बात है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं उस पर, क्योंकि व्यास जी ने इस बात को कहीं भी नहीं स्वीकार किया, न कहा है। राधे राधे। सरिता शुक्ला जी हैं श्यामनगर कानपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आप मेरे लिए साक्षात परमात्मा ही हैं। आपके द्वारा सुनाई गई भक्ति चरितावली हम पतितों के लिए दिव्य संबल है। आजकल मैं रानी गणेश कुंवरी जी का चरित्र सुन रही हूँ। उसमें सीता जी की सखियों द्वारा जो राम और कृष्ण की श्रेष्ठता विषयक वार्ता होती है, उसका रहस्य क्या है? क्या रानी गणेश कुंवरी जी और राजा मधुकर शाह जी वे ही सखियां हैं? हाँ, ये लोग भी सामान्य पुरुष नहीं थे। सनकादि जैसे मुनि के द्वारा दीक्षा हुई थी गणेश कुंवर जी की, और उसके बाद जब वो अयोध्या जी गई हैं तो तुलसीदास जी के द्वारा दीक्षा उनकी हुई है। मधुकर शाह जी स्वयं एक सहचरी, सिद्ध सहचरी थे। तो ये भगवान का चर्चा करना ना कि कृष्ण और राम ये छोटे बड़े हैं तो नहीं कहीं भी, न छोटे हैं न बड़े हैं, बराबर एक ही हैं। किंतु इसी तरह से भगवान की वार्ता करते करते सारा समय का सदुपयोग हो जाता है। जीवन कृष्ण वार्ता में, भगवद वार्ता में व्यतीत हो, यही सबसे बड़ा इसका उपयोग है। बस यही समझना चाहिए, उसमें घट बढ़ कुछ नहीं समझना चाहिए। भगवान कहाँ छोटे बड़े हो जाएंगे? एक ही तो भगवान है, कोई अलग अलग भगवान है? कई हो तो छोटे बड़े हो जाएं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी बीच में राजा मधुकर शाह जी ने रानी से यह क्यों कहते हैं कि जब मैं राज्य से बाहर जाऊंगा तभी राम शाह राज्य को संभालने योग्य हो जाएंगे? कौन है राम शाह? कृपया मार्गदर्शन करें। मधुकर शाह की एक भी नहीं चली गणेश कुंवरी के सामने। गणेश कुंवरी माता ने अपने घर में रखा भगवान राम राजा सरकार को, जो इस समय मंदिर के रूप में परिणित हो चुका है। मधुकर शाह जी ने मंदिर बनाया था और जबरदस्ती ले जाना चाहते थे राम राजा सरकार को, नहीं उठे। 12 पहलवान मिलकर नहीं उठा पाए। और रसोई घर से माता ने देखा गणेश कुंवर ने
कि मेरे लाला को ये लोग लेके भागना चाहते हैं। वो रोती हुई भागी रसोई घर से, और जिन बालराम को 12 पहलवान और राजा नहीं उठा पाए, उनको गणेश कुंवर ने ऐसे बच्चे की तरह उठा के गोद में लिया और लेके भाग गई वो, और सब देखते रह गए। अकेले ही उठा के लेके फूल की तरह हो गए उसके लिए। तो भगवान जिसके ऊपर रीस जाते हैं उसको सब कुछ शक्ति प्रदान कर देते हैं। तो इसमें कन्हैया स्वयं ही राम बन के लीला करना चाहते थे, तो कृष्ण ने कह भी दिया मधुकर शाह को कि अब मैं कृष्ण रूप में तुमको कभी दर्शन नहीं दूंगा। बोले महाराज ऐसा क्या है? बोले कल मालूम हो जाएगा। तो दूसरा दिन जो आया, कल जिसको बोले थे, उसी समय गणेश कुंवरी माता को सरयू जी में से बालराम की प्राप्ति हुई थी। तो वृंदावन में बैठे हुए मधुकर शाह को दिखलाई पड़ा वो कोई सहचरी नहीं है, अब वो दशरथ हो गए हैं, दशरथ हो गए, और कृष्ण जी राम जी हो गए, और उनके बेटे हैं। भागे यहां से अयोध्या, बोले मैं जाके मंदिर बनाता हूं, तुम लेके आओ। लेकिन नियम था कि पुष्य नक्षत्र में ही चलती थी माता। वो 60 साल की थी, दौड़ती थी बिल्कुल युवती की तरह से, 24 घंटा दौड़ती थी, 24 घंटा लगातार। और वो नक्षत्र बीतते बीतते फिर विराजमान शिविर में कर दी जाते थे ठाकुर जी, और फिर 26 दिन उसी जगह रहते थे, एक जगह 26 दिन, रात दिन कीर्तन भजन कथा वार्ता चलती थी। तो उनके गुरुदेव ने कहा था, हरिराम व्यास जी ने, हित हरिवंश के शिष्य जो हरिराम व्यास थे, उन्होंने कहा था कि मधुकर शाह, मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है, गणेश कुंवर को न तुम बदल पाओगे न मैं बदल पाऊंगा, वो तुमको बदल देगी। उसके अंदर इतनी भक्ति है राम जी की। और वही हुआ, सहचरी की जगह दशरथ बना दिया उनको। तो भगवान जिसके ऊपर रीझ जाते हैं ना, उसी के अंदर शक्ति प्रकट हो जाती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, भक्त माता गणेश देवी जी के चरित्र में आपने बताया कि यह माता प्रभु के प्रति प्रियतम भाव रखती हैं। नहीं नहीं, प्रियतम भाव नहीं, वात्सल्य भाव था। आपके समझने में अंतर पड़ा है। प्रियतम भाव वाला तो मधुकर शाह जी का भाव था, प्रियतम वाला सहचरी वाला। लेकिन गणेश कुंवर माता का वात्सल्य भाव था, वो बाल राम को पुत्र कहती थी। ऐसा कैसे हो जाएगा, पता नहीं कहां से आपने सुन लिया। राधे राधे। रामेश्वरानंद जी वाराणसी से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मैं बहुत संशय में हूँ और साधन कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने पूर्व में बहुत काल तक सीताराम नाम जपा था और पूज्य गुरुदेव की शरणागति के बाद गुरुदेव की आज्ञा थी कि हर श्वास में प्रणव ओम का जप करूं। कुछ काल तक जप किया और आचार्यों के वाणी में सुना कि प्रणव सब जगह जप नहीं सकते हैं और हर स्थान में भी वर्जित है। वृंदावन में जब आया तो राधा नाम में प्रीति हुई, राधा नाम जप करता हूँ, प्रशंसा ही होता है कि गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। तो ऐसे में क्या करूं महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसे में आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद माला हाथ में लेकर तुलसी की, उस समय प्रणव की एक माला कर लिया करो बैठ करके। जो गुरुदेव की आज्ञा है, ब्रह्म मुहूर्त में एक माला बैठ करके कर लो। उसके बाद सीताराम राधे श्याम राधा राधा सीताराम सीताराम श्री राम जय जय राम चालू कर दो अखंड। कोई गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा और भगवान नाम की कृपा प्राप्त होगी। भगवान नाम में कोई बाधा ही नहीं है। प्रणव में बाधा है, गायत्री मंत्र में बाधा है, और बीजाक्षर वाले मंत्र में बाधा है। बहुत सी मंत्रों की उच्चारण की विधियां अलग अलग होती हैं, वो जो उसमें उच्चारण सही नहीं होता उसमें भी बाधा है। नाम में कोई बाधा नहीं। तुम राम की जगह रामा कहो, कृष्ण की जगह कृष्णा कहो, कैसना 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 ब्रजवासी बोलते हैं। सुन लो कीर्तन जब वो कर रहे हो तो कृष्ण नहीं बोलते, कैसना कैसना कैसना। मैं बुराई के लिए नहीं कर रहा हूं। ब्रजवासियों के ऊपर भगवान रीझे हुए हैं तो आप तो मानते ही हैं, लेकिन बहुत सावधानी से आप सुनोगे तो कृष्ण नहीं बोलते, कैसना कैसना।
कीर्तन सुन लो आप जब बोलते हैं। तो ऐसे ही पंजाबी लोगों का सुन लो, किशन किशन किशन, कृष्ण कृष्ण, वो कृष्ण भी बोलते हैं। और सबका उच्चारण जो होता है ना, भेद भले हो लेकिन भाव एक ही है, कृष्ण। भाव एक ही है कि भगवान कृष्ण। तो भावग्राही जनार्दन, भगवान भावग्राही हैं, इसलिए तुम जैसे बोलो उसी। अब अर्थ निकालोगे, पंडिताई नहीं काम चलेगी, भाव काम चलेगा। कृष्णा शब्द का अर्थ द्रौपदी होता है, कृष्णा शब्द का अर्थ द्रौपदी होता है, लेकिन कृष्णा तुम बोलते हो, उससे कृष्ण आएंगे, द्रौपदी नहीं आएंगी। तो भगवान को पता है कि ये भक्त मुझे ही पुकार रहा। तो आप काहे के लिए ऐसी मंत्र के चक्कर में पड़ते हो जिसमें उच्चारण ही सही नहीं हो पा रहा तुम्हारा? सरल मंत्र है तो ठीक है, बनता है तो सुबह एक माला कर लो, गड़बड़ी हो रही ज्यादा तो बस एक माला तक ही रखो, उसके बाद नाम चालू कर दो। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी मैं काशीपुरी से हूँ तथा मैं माँ अम्बा को अपनी माता तथा बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी को अपना पिता मानता हूँ और नित्य प्रतिदिन प्रभु राम जी के पावन नाम का यथासंभव लेखन करता हूँ और उन लिखित नामों को माँ अम्बा तथा बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी को समर्पित करके माँ और बाबा से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की भक्ति मांगता हूँ तथा प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का जप करते रहने की भी कोशिश उनकी कृपा से करता हूँ। तो प्रश्न ये गुरुजी कि कभी कभी बाहरी परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर मैं माँ बाबा से प्रार्थना करने लगता हूँ कि माँ बाबा इन परिस्थितियों को सही कर दीजिए क्योंकि मेरा मन बहुत बहुत अशांत होने लगता है। तो क्या मेरा ऐसा मांगना उनसे सही है? ऐसे होता है ना, जैसे बच्चा छोटा सा बोले कि पापा अब भारत की राजधानी लखनऊ बना दो, तो बोले क्यों? अरे आज मैं यही लिख के आया हूं पेपर में, आज प्रश्न पत्र में पूछा गया भारत की राजधानी क्या है, तो मैंने लखनऊ लिख दिया है, अब उसको आप ठीक कर दो। तो पिता को हंसी आएगी। ऐसे ही सर्वज्ञ को क्या शिक्षा देना, क्या उनसे कहना, सब कुछ हमारे बोलने के पहले उनको मालूम है। हमारे बोलने के पहले हमारी जानकारी से अनंत गुना ज्यादा जानकारी उनको है। तो उनके लिए बस एक ही बात है, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। प्रभु जैसे हित हो, आप जो ठीक समझे वो करिए। अपनी कल्पना अपनी इच्छाओं से जीव फंस जाता है। बाद में नारद जी जैसे महाराज कहने लगे, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा क दीन दयाला। नारद मोह के प्रसंग में है कि नारद जी ने भगवान से कहा, मैंने जो मांगा था वह आप प्रभु मृषा कर, झूठा कर दीजिए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, उसमें मेरी भी इच्छा थी, तुम्हारे श्राप को स्वीकार करके रामावतार मेरा होगा। तो भगवान के ऊपर ही छोड़ देना ज्यादा बुद्धिमानी की बात है। भगवान के बराबर तो कोई बुद्धिमान हो नहीं सकता है। इसलिए जो आप डिमांड रखते हो ना, उसकी लिस्ट कभी खत्म होने वाली है नहीं। सो ठाकुर जी से यही बोल दो कि जैसे आपको अच्छा लगे, मेरे लिए आपको जो ठीक लगे वो आप करते रहिए। प्रभु आप जो करेंगे उसी में भलाई मेरी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न गुरुजी, ज्योतिष लोग कहते हैं कि मेरे कुंडली में ग्रहण दोष है क्योंकि चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हुए हैं और इसका उपाय कराने पड़ेंगे, नहीं तो मन हमेशा व्याकुल और अशांत बना रहेगा और रोड एक्सीडेंट होने के चांस ही बने रहेंगे। पर मैं माँ अम्बा और बाबा से कहता हूँ कि ठीक ही है माँ बाबा, अब ग्रहण लग ही जाए तो सही रहेगा क्योंकि मन अशांत रहे या ठीक रहे, पर कृपा करके भगवान का नाम रटन न छूटने दीजिएगा। तो क्या मेरा ऐसा सोचना सही है क्योंकि लोग बड़ा ही डराते हैं ग्रहों से, तो इसके लिए क्या करें हम? अब आपको कहना नहीं पड़ेगा, जो आप चाहते हैं वो बिन कहे होगा।
आप नाम को बहुत मजबूती से मेहनत से अर्थात आलस से छोड़कर, आलस्य गिराता है जीव को, साधक को, क्योंकि आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु हो नास्ति उद्यम समबंधो ये कृत्वा नावसीदति। आलस्य जैसा कोई दुश्मन नहीं, साधक को सुला देगा, कह देगा अरे आराम कर लो फिर कर लेंगे। तो आलस्य छोड़कर प्रेम से भगवान का भजन करो तो जो ग्रह बैठे हो सब सो जाएंगे, उनके बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। एक बैठे हो चाहे चार बैठे हो, बस आप खूब भगवान के नाम में लग जाओ सावधानी से। राधे राधे। अंजलि जी मेरठ से इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरे पास श्री राम दरबार का विग्रह और लड्डू गोपाल जी का विग्रह है। मेरे इष्ट प्रभु श्री राम हैं और मैं सीता राम नाम का जप करने की कोशिश करती हूँ। मेरा प्रभु श्री राम के प्रति दास भाव है और गोपाल जी के प्रति वात्सल्य भाव है। पिछले कुछ समय से स्वप्न में मुझे प्रभु की अनुभूति बाल रूप में होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भी यही हुआ था। तब से मेरा मन दास भाव और वात्सल्य भाव के बीच उलझ गया है। मैं किस भाव से प्रभु को पुकारूं? आप अंतर्यामी कृपया मार्गदर्शन करें। वात्सल्य भाव से सेवा की जाती है, जैसे खिलाया जाता है ना, माता भले पति को खिलाए, पति को वैसे पति मानेगी, लेकिन जब प्यार से भोजन कराएगी जैसे अपने बच्चे को खिलाए ऐसे खिलाएगी, क्योंकि भोजन के टाइम वात्सल्य भाव की प्रमुखता होती है और उस समय वही सबसे ज्यादा हितैषणी होती है और प्यार से बच्चे की तरह से, जैसे बच्चे को भोजन कराए ऐसे कराते। वात्सल्य भाव उस जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमेशा हर जगह पर वो नहीं हो सकता है। तो आप अपने भाव को ऐसा चट्टान की तरह से कट्टर मत बना, कठोर मत बनाइए, लचीला थोड़ा रखिए। और सेवा में तो आप जैसे माताएं होती ना, प्यार से थोड़ा डांट भी लगा देती बच्चे को, नहीं खाएगा, खाना पड़ेगा तुझे, और खाएगा बच्चा। ऐसे ही जब कभी जो भाव की आवश्यकता होती है उस भाव में आप रहो, कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि मोह तो है नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। भगवान से जीव का अनेक रिश्ता है, कहते हैं बहुत अनेक, वो तो नाते अनेक मानिए जो भाव है। आपको जैसा अच्छा लगे वही मान लिया करिए। तो भगवान नाराज नहीं होते हैं तो जगत के बाप, और उनको बेटा बना लो नाराज नहीं होते हैं। पिताजी को नहीं बना पाओगे घर में पिताजी जो हैं उनको कहो है बेटा, उसी दिन गुस्सा हो जाएंगे कि बेटा तो खुद है, मुझको बेटा बता रहा है। और ठाकुर जी सबके पिता हैं और उनको बेटा बना लो, खुश होकर के चलेंगे उंगली पकड़ के। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी स्वप्न में जब प्रभु की अनुभूति होती है या संतों के दर्शन होते हैं तो इसे किस भाव से लेना चाहिए? इसे मन की कल्पना समझना चाहिए या प्रभु की कृपा? भगवान के लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं होती जब भगवान अदृश्य हो जाएं या अनुपस्थित हो जाएं, भगवान की सत्ता समाप्त हो जाए, ये हो नहीं सकता है। गीता जी के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दिष्टोन्तस्त्वनयोस् तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने इस चीज को देखा है, असत जो होता है उसका भाव नहीं हो सकता है और जो सत है उसका अभाव नहीं हो सकता है। तो भगवान कभी जब नहीं अदृश्य हो सकते अर्थात अनुपस्थित नहीं हो सकते, सदा रहते हैं, सदा विद्यमान है, त्रिकाल में, भूत भविष्य वर्तमान सब में है। तो स्वप्न में भी है, वो स्वप्न में भी भगवान तो भगवान ही रहेंगे। दुनिया का सपना झूठा हो सकता है लेकिन भगवान का सपना झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान झूठे नहीं, सत्य हैं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है,
गुरुजी, जिन संत से मेरा गुरु भाव था, मैं उनसे दीक्षा नहीं ले पाई क्योंकि वह पहले ही अंतर ध्यान हो गए। मुझे समय समय पर स्वप्न में उनका दर्शन हो जाता है। अब की बार गुरु पूर्णिमा पर मैं बहुत उदास थी, उनको याद कर रही थी। मुझे स्वप्न में उनका दर्शन हो गया, लेकिन मुझे भ्रम सा हो गया कि यह गुरु कृपा है या मेरे मन की कल्पना। तब से मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। अब मैं क्या करूं? हाँ, वो भ्रम हो जाने से ये हुआ है। भ्रम की जगह विश्वास की आवश्यकता है। अज्ञस्य अश्य दधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। संशयात्मा की आध्यात्मिक विनाश की स्थिति हो जाती है। संशय युक्त नहीं होना चाहिए, पक्का दृढ़ अधिक विश्वास होना चाहिए। उसी को कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान ने कहा संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा होगा तो उसका विनाश होगा, और श्रद्धावान होगा तो ज्ञान भक्ति सब मिलेगी उसको। इसे संशय डाउटफुल पोजीशन ठीक नहीं होती, एकदम फेथफुल होना चाहिए। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है। राम जी, दशरथ जी जब अंतिम क्षणों में राम जी को याद करते करते उसने अपना देह त्यागा, और जटायु ने भी अंतिम क्षण में जो सीता मैया का इंफॉर्मेशन था वो राम जी को देने के लिए अंतिम क्षणों में राम जी को याद करते करते मतलब अपना देह त्यागा। तो दोनों के गति में क्यों अंतर है? श्री राधे राधे। देखिए, भावे ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। भाव में ही देवता अर्थात भगवान विराजते हैं। दशरथ जी का भाव था काली देहु राम जो राजू, राम को कल जो राज का पद देंगे। और हुआ क्या, कल होते होते वनगमन हो गया। वो बड़ा भारी दुख उनको हो गया कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। मेरी बहुत इच्छा थी कि राम को मैं राजा बनाऊं। वो इतनी तीव्र इच्छा थी उनकी कि शरीर छोड़ने पर वो 6 बार राम राम बोले थे। शरीर छोड़ते समय 6 बार राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गए सूरधाम। हरिधाम नहीं, सूरधाम, देवलोक में गए। क्योंकि भगवत धाम में जाते तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवत धाम जाते तो राम जी के राज्याभिषेक में दर्शन करने नहीं आ पाते। और देवलोक में थे तो वह आ गए, और इसीलिए उनको भगवान ने देवलोक में ही प्रतिष्ठित किया था। और जब राज्याभिषेक हो गया है, आशीर्वाद देने के लिए उस समय आए थे दशरथ जी, तब भगवान ने फिर से उनको वो ज्ञान दिया जिससे उनको पुनरागमन न होना पड़े। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो जटायु था उसके अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मुझे राम जी से कुछ चाहिए। पहले जरूर थी। पहले क्या इच्छा थी, नारद जी ने बताया था एक बार कि राम यदि जीव के मृत्यु के समय सामने हो तो उसको मोक्ष मिल जाता है। और ये भी बता दिया था नारद जी ने कि वो भगवान राम दशरथ के पुत्र बनेंगे। तो जटायु ने कहा ये तो बढ़िया बात है, लेकिन कोई मौका लगे तभी तो काम बने। तो वो प्रजा की रक्षा के लिए, शनि की वक्र दृष्टि से अयोध्या वासियों को बचाने के लिए
दशरथ जी आकाश में गए थे प्रार्थना करने शनिदेव से कि आप वक्र दृष्टि इधर मत डालना, और चढ़ते गए आकाश में वो अपनी शक्ति के द्वारा, लेकिन मना किया शनिदेव ने, नहीं मत आओ मत आओ, हम समझ गए तुम्हारी बात। किंतु ऐसे पलक उठा लिया तो उनके झुलस गया शरीर दशरथ जी का, तो गिरने लग गए वो। तो जटायु उसी समय आकाश में उड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने पंख पर दशरथ जी के शरीर को संभाला और लाकर सरयू जी के किनारे लुढ़काकर पंख से भिगो भिगो कर सरयू जी का जल छिड़का और बेहोशी से वो फिर होश में आ गए। बोले मित्र, तुमने मुझे बचाया मरने से, इसलिए मैं मित्र मानता हूं तुमको कि तुम संकट में काम आए। बोलो मैं तुमको क्या दूं? बोले कि यदि आप देना चाहते हैं तो आपका जो बड़ा पुत्र होगा वह मुझे दे देना, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था बड़ा पुत्र भगवान होंगे। बोले अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। बोले कभी तो होगी, बड़ा पुत्र जो होगा मुझे दे देना। बोले आपने तो मेरी जान बचाई, मैं जरूर दे दूंगा, लेकिन जब राम जी का जन्म हुआ तो महाराज पहुंच गए जटायु जी महल में, हमें राम दे दो। बोले मैं तो वचनबद्ध हूं, मैं दे दूंगा। ठीक है, आप ले जाइए, पालना सहित उठाइए। पालने में राम जी लेते हैं और चोंच से जटायु ने पालने को उठाया और चले जंगल की ओर। और राजा रोने लगे कि ये मेरे बच्चे को कहां ले जाएंगे। नारद जी आए, बोले रो मत, मैं भी इंतजाम करता हूं। और नारद जी पहुंच गए जंगल में। बोले कि क्यों लाए हो, दूध कहां से पिलाओगे इनको, तो पालने में कहां इनको रखोगे। बोले आपने बताया था ना कि मृत्यु काल में यदि ये सामने होंगे तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बोले अच्छा ये बात है, तो मैं वचन देता हूं तुमको कि जब तुम्हारा मृत्यु काल होगा तब राम जी तुम्हारे सामने हो जाएंगे, लेकिन अभी कष्ट मत दो इनको, अभी इनको कष्ट मत दो, इनको राजा दशरथ के पास पहुंचा दो, आराम से रहें, मृत्यु काल आएगा तो इंतजाम मैं करवाऊंगा। तो महाराज इसमें नारद जी की कृपा विशेष थी ना, तो जानकी की रक्षा के लिए अपने प्राण को अर्पित कर दिया था जटायु ने। हां मर नहीं पाए, पंख कट गया था। काटे से पंख पर अखग धरनी, सुमिर राम की अद्भुत करनी। और फिर इसके बाद भगवान राम को नारद जी ने प्रेरणा से कह दिया, प्रभु वो इंतजार कर रहा है, आप पहुंच जाओ जल्दी से, वचन मेरा झूठा न हो जाए। और राम जी जब पहुंचे हैं और राघव गीत गोद कर लीनो, गोद में अपने गीत को ले लिया और जटायु की धूल जटान सो झारी, अपनी जटाओं से प्रभु ने जटायु की धूल को झाड़ा। और ये भी कहा मेरे जान तात कछुक दिन जीजे, मेरी इच्छा है कि आप मरिए नहीं। बोले एक बात बताओ, फिर कभी मेरी मृत्यु बाद में यदि होगी तो आप फिर से गोद में मुझे लेने आ जाओगे? बोले ये तो मैं नहीं कर सकता हूं। बोले फिर इससे अच्छा सुंदर सुयोग नहीं बनेगा, अब आपकी गोद में मैं हूं। तो जो देखो भक्तों का मोक्ष होता ना, मुक्ति जो होती भक्तों के लिए और जो अद्वैत ज्ञानियों की होती, दोनों में अंतर है। तो अद्वैत ज्ञानी तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया, लेकिन भक्त बन गए थे ना जटायु, तो उनका मोक्ष कैसा था? गीत देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी,
स्तुति कर तो नयन भरी भरी। 4 भुजा के हो गए, पीतांबर पहने हुए, हरि का रूप धारण कर लिया, सारूप्य मोक्ष मिल गया उनको। तो भक्त लोग इसी मोक्ष से प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन का जन्म का फल मिल गया। जो मनुष्य को भी नहीं मिलता वो गीध को मिल गया। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति पावा जो जाचत योगी। जो योगी लोग गति चाहते हैं, इच्छा करते हैं, वह अधम खग आमिष भोगी को मिल गया। इतने कृपालु हैं प्रभु। अरे मनुष्य भी नहीं था, गीध था, आमिष भोगी अर्थात मांसाहार, और अधम खग माना गया। अब बताओ, जब इतने निकृष्ट कहे जाने वाले को उच्चतम गति प्रदान किया, अपने स्वरूप, अपना धाम सब कुछ दे दिया, तो कैसे मनुष्य लोग कहते हैं कि हम ऊंची जाति वाले ही पहुंचेंगे, छोटी वाले रह जाएगा। कितनी नासमझी की बात है। अरे जो पिता को सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ वो जटायु को प्राप्त हुआ। भरत जी महाराज ने मुखाग्नि दी थी दशरथ को, राम जी तो नहीं दे पाए थे, दशरथ जी को कहां दे पाए। और जटायु को अपने हाथ से मुखाग्नि दिया था, गोद में लिया था, आंसुओं से धोया था और स्वयं मंत्र पढ़ करके उनके उद्धार के लिए प्रेषित किया था कि मेरे धाम को अब जाओ, जो मैं राम तो कुल सहित कही दशानन आए। बाद में दशानन खुद पहुंचेगा और तब तुमसे भेंट होगी, और फिर जो वार्ता रह गई बीच में पूरी हो जाएगी वहीं पर। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।